नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडसइंड बैंक, एक ऐसा स्टॉक जो रिसेंटली बहुत गिरावट देख रहा है। मार्च 2025 से अब तक 50% से भी ज़्यादा नीचे आ गया है, लेकिन क्या ये बॉटम बना चुका है या गिरावट जारी रहने वाली है? तो जानेंगे आज की वीडियो में गिरावट के पीछे कौन से हिडन फैक्ट्स हैं या फिर अब कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है जो रिवर्सल दिखा सकता है। इसके फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में तेजी के चांसेस कब तक बन रहे हैं। हमने इस स्टॉक पर पूरी रिसर्च की है, उसके बाद लेटेस्ट डाटा कलेक्ट करके ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट स्टेटस और गिरावट के कारण जानेंगे। दोस्तों, इंडसइंड बैंक का स्टॉक अभी 740 से 743 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो 12 सितंबर 2025 को 1% से ज़्यादा गिर गया है और एक साल में 48% तक गिर चुका है। ये गिरावट क्यों है, चलिए डिटेल में समझेंगे। पहला बड़ा कारण, मार्च 2025 में अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज का खुलासा, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी मिली, जिससे नेट वर्थ पर 2.4% का इम्पैक्ट पड़ा। स्टॉक 27% क्रैश हो गया एक ही वीक में। इसके बाद Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में पैट 72% घटकर 4640 करोड़ आया। प्रॉफिटेबिलिटी को बुरी तरह हिट गया। दूसरा, रेगुलेटरी स्क्रूटनी, डेरिवेटिव लैप्सेस, MFI माइक्रो फाइनेंस मिस स्टेप्स और 2600 करोड़ का फ्रॉड एलिगेशंस। एक्स CFO ने बोर्ड चेयरमैन को रिमूव करने की मांग की। इनसाइडर ट्रेडिंग्स में बैन लगे। गोल्डमैन सच ने जुलाई 2025 में सेल रेटिंग दी। स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे वीक ग्रोथ की वजह से और 18% गिरने की वार्निंग दी। तीसरा, मार्केट सेंटिमेंट्स, FII बल्क डील्स ने प्रेशर बढ़ाया। एक्स पे डिस्कशन में लोग कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हैवी टैक्सेशन और अनसर्टेनिटी है। जैसे एक पोस्ट में कहा गया, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज डिटेक्ट हुए और ब्लॉक डील जैसे 9.96 मतलब कि 9,96,000 शेयर 756 रुपये पर, जो सेलिंग प्रेशर दिखाता है। चौथा इसका बड़ा कारण, बॉर्डर सेक्टर इश्यूज, बैंकिंग इंडेक्स नीचे रहना, RBI के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और GDP ग्रोथ के बावजूद प्राइवेट बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं। सितंबर 2025 तक 52 वीक लो इसका 606 रुपये टच कर चुका है। यह सब मिलाकर स्टॉक को नीचे लाया, लेकिन अब अंडर वैल्यूड लग रहा है। इंडसइंड बैंक 1994 में शुरू हुआ। हिंदुजा ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यह इंडियाज 5th लार्जेस्ट प्राइवेट लैंडर है, जिसका फोकस कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट लैंडिंग और माइक्रो फाइनेंस पर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 2500 से भी ज़्यादा अधिक ब्रांचेज है और 2 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज है। ईयर 2000 में इसमें अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली एंड 2010 में डिजिटल पुश, UPI, मोबाइल बैंकिंग से ग्रोथ रही। लेकिन 2020 पैंडेमिक में NPA बढ़े, फिर रिकवरी भी शुरू हुई। अब न्यू CEO राजीव आनंद सितंबर 2025 से इसे लीड कर रहे हैं, कंप्लाइंस फर्स्ट अप्रोच ले रहे हैं। रिसेंट अपडेट्स के हिसाब से 1 सितंबर को शेयर होल्डर्स ने न्यू MD एंड CEO अप्रूव किया, लेकिन प्रमोटर्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया। 54% वोट अगेंस्ट रहे और मिसेज प्रगति हेड इंटरनल ऑडिटर बनाया। 23 सितंबर को JP मॉर्गन कॉन्फ्रेंस में एनालिस्ट से मिलेंगे। ये सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा है। इसका मार्केट कैप अब 577 बिलियन है, लेकिन पोटेंशियल है ग्रोथ का। अब चलिए फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। इसमें 40% रिटेल लोन्स, 30% कॉर्पोरेट, 20% ट्रेजरी, 10% अदर्स है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में NIA 4,640 करोड़ है, लेकिन प्रोविजंस बढ़े हैं। 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ने 25% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन ये सेंसेक्स से काफ़ी पीछे है, क्योंकि सेंसेक्स ने लगभग 110% तक का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ 15% ईयर ऑफ ईयर है। डिजिटल एडॉप्शन आई है। इसका IPE और फ्रॉड रिस्क वीकनेस है।
स्पीड से कंपैरिजन करें तो आईसीआईसी बैंक का आरओई 18%, लेकिन इंडसइंड का लो कॉस्ट फंडिंग एडवांटेज है। ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। चार्ट पर डेली और वीकली व्यू से देखें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। अपर लाइन 800-850 रेजिस्टेंस और लोअर में 600-650 के सपोर्ट के ऊपर है। अब वीकली चार्ट पर पोटेंशियल डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। 606 लो टच किया 2 बार जुलाई और सितंबर में, अब 700 के ऊपर स्टेबलाइज हो रहा है। अगर 785 को ब्रेक करे तो बुलिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। नेकलाइन इसकी 800 के ऊपर है। इंडिकेटर्स को अगर देखें तो RSI 14 डेज इंडिकेटर लगा के देखें तो 28 जो कि ओवरसोल्ड दिखा रहा है, जो रिवर्सल हिंट दे रहा है। MACD नेगेटिव क्रॉसओवर, लेकिन हिस्टोग्राम श्रिंक हो रहा है। मोमेंटम शिफ्ट पॉसिबल है। वॉल्यूम लो ऑन डाउन हो रहे हैं, हाई ऑन अप हो रहे हैं, जो कि एक्यूमुलेशन साइन है। करंट प्राइस इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस इसका 754 के आसपास है एंड देन 773 है। अगर 775 क्लोज पे शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। क्या अब इसमें आगे तेजी आएगी? हाँ, चांसेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्की है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 अर्निंग में इम्प्रूवमेंट होगा अगर क्लीन अप सक्सेसफुली रहता है तो। 23 सितंबर कॉन्फ्रेंस से पॉजिटिव अपडेट्स मिलने के चांसेस है। RBI अप्रूवल फॉर प्रमोटर स्टेक हाइक 26% पेंडिंग है ये इवेंट। लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर बूम कर सकता है बिकॉज अपने देश की GDP 7% ग्रोथ पर है। चांसेस 60% पॉजिटिव अगर FPI इनफ्लो वापस आए, वरना साइड बेस तो है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 से स्ट्रॉन्ग रैली हो सकती है। 2026 में 1000 रुपये तक पॉसिबल है जाना शायद, और फ्लोट से 500 रुपये तक गिर भी सकता है ये स्टॉक। रिस्क की बात करें तो रेगुलेटरी हिट, NPA स्पाइक, मार्केट क्रैश, हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। दोस्तों, इंडसइंड अंडर वैल्यूड है, लेकिन पेशेंस चाहिए। रिसर्च करो, अपने रिस्क टॉलरेंस देखो एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ आप इस स्टॉक पर बुलिश हो या बियरिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टॉक एनालिसिस के साथ। जय हिंद।